वेलकम बैक। बात हो रही है बेघर कुत्तों के ऊपर, जहां दिल्ली में बड़ा बवाल मचा हुआ है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, एक बेंच से अब दूसरी बेंच पे गया और फैसला फिलहाल सुरक्षित है। तो हम बातचीत कर रहे थे सॉल्यूशन की तरफ। नाउ क्विकली डॉक्टर पॉल, मुझे बताइए, चूंकि आप तो लंबे समय से इस पूरे मामले के साथ जुड़े रहे हैं और एनिमल वेलफेयर के साथ जुड़े हैं, तो ये ओवर द टाइम मुझे याद है पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास बाकायदा गाड़ियां होती थी, शेल्टर होम्स भी होते थे कई शहरों के अंदर, और एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता था, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन। लेकिन मेरी स्मृति में याद नहीं है कि कब ये आखिरी बार मैंने देखा था। क्यों ये ग्रेजुअली बंद सा हो गया, खत्म हो गया और स्थिति यहां आ गई? देखिए, अगर हम इसका एक्चुअल प्रॉब्लम देखें तो देन इट्स समवेयर एल्स, बट टू रियली वर्क आउट अ सॉल्यूशन फॉर दिस, व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू जस्ट इंश्योर सम बेसिक्स, और बेसिक्स फंडामेंटल्स अगर हम ठीक कर देंगे तो इसका सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जो मैंने पहले भी कहा है, स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम एंड न्यूटरिंग need to be enforced with a proper training program। जो लोकल लेवल पे स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए वो स्टेरिलाइजेशन नहीं हो रहा है। जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम अगर सही तरीके से पूरी भारतवर्ष में प्रॉपरली हम लोग करें तो दिस होल थिंग विल बी सॉर्टेड आउट, बिकॉज वी आर रियली कंसर्न। डॉग बाइट्स होना नहीं चाहिए, ह्यूमंस नीड टू बी सेफ ऑलवेज, ट्रू, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है द करेक्ट वे, करेक्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम। और जो भी लोकल लेवल पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कर रहा है, दैट हैव टू बी एक्सट्रीमली वेल मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि जिस तरह से डॉग्स को खींच के लाया जाता है गाड़ी में, दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ लिफ्टिंग अ डॉग। जिस तरह से इन अनट्रेन्ड मैन पावर स्टेरिलाइजेशन का नाम पे वो वैक्सीनेशन करता है, न्यूटरिंग करता है, करके कोई जगह पे छोड़ देता है विदाउट इवन प्रॉपरली डूइंग अ न्यूटरिंग, पोस्ट इफेक्टिव न्यूटरिंग नहीं देख, दैट कैन नॉट हैपन। समवन, द एंटायर टीम ऑफ द लोकल कम्युनिटीज जो भी स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं, दे शुड अंडरस्टैंड टू डू इट विद एम्पैथी, केयर एंड तो ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। क्विकली पांडे साहब, तो क्या अब मामला तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो क्या कहेंगे आगे, लेकिन वो मान रहे हैं कि अथॉरिटीज ही, तो क्या एक बार फिर चाहे आपका पक्ष हो चाहे डॉक्टर पॉल का पक्ष हो, लेकिन आप दोनों को मिलकर बात रखनी चाहिए अथॉरिटीज के सामने, और नहीं है तो वो या तो पनिशेबल है या जिम्मेदार है या व्हाट एवर वे दे फाउंड, लेकिन ये आप और हम नहीं कर पाएंगे, करना उन्हें ही पड़ेगा। वो करना पड़ेगा, और कई सारे तरीके हैं। लाइक गुप्ता जी बोल रहे थे, टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत हो चुकी है। हमारे पास इनविजिबल फेंसिंग है, हमारे पास एआई पावर्ड बिहेवियरल एनालिसिस है, हमारे पास ऑटोमेटेड फीडर्स हैं, हमारे पास जीपीएस ट्रैकिंग है, रिमोट मॉनिटरिंग है। आप इसका यूज करिए। अभी तो मुझे नहीं लगता किसी भी अथॉरिटी या किसी भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये तक जानने की कोशिश की है कि एक्चुअल नंबर है कितना। वो रैंडम फिगर है, किसी के सर्वे में कुछ आता है, किसी के सर्वे में कुछ आता है। तो आपको अगर एबीसी प्रोग्राम भी चलाना है, वैक्सीनेशन करना है, स्टरलाइजेशन करना है, नंबर्स तो हों, पहले सब में टेक्नोलॉजी के यूज करके चिप तो डालिए, उनका एरिया तो बांटिए, उनको ट्रैक तो करिए कि कहाँ पे हैं। अभी हम बोलते हैं कि इस कुत्ते ने 10 लोगों को काटा, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन आपके पास क्या वो डेटा है पता करने का कि ये पर्टिकुलर डॉग जो स्ट्रे डॉग है, इसने कितने लोगों को काटा है, किस एरिया में रहता है, इसका बिहेवियर क्या है? वो एनालिसिस तो है ही नहीं। हम सिंपली ये बात बोल के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पॉपुलेशन ज्यादा है। आपके पास पॉपुलेशन ज्यादा है तो रिसोर्सेस भी ज्यादा है, ह्यूमन पावर भी ज्यादा है, मनी भी ज्यादा है, उसका यूज करिए। और ह्यूमन हैज टू बी सेव्ड। हम अपने बच्चों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते सर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि दोनों तरफ की बातें बिल्कुल सही हैं, दोनों तरफ की दलीलें बिल्कुल सही हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? और जो सॉल्यूशन है वो हमारी अथॉरिटीज में ही लाया कर रहा है, और उनको चाहे वो टेक्नोलॉजी का सहारा लें, जो भी कुछ करे वो उनका काम है करना, लेकिन उसे रोकने के लिए करना पड़ेगा और सरकारों को भी इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा। वो नहीं हुआ शायद, इसीलिए आज ये पोजीशन बन पाई है। तो देखिए, आज के लिए माफ़ी चाहूँगा, समय समाप्त हो गया, लेकिन ये बात तो यहाँ खत्म हो नहीं रही। फिर हम आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा, वो क्या कहते हैं इस पर, और फिर उसके बाद किस तरह के डायरेक्टिव आते हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।